हेलो एवरीवन, मैं हूं भारती। वेलकम टू माय चैनल। आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे, अच्छी स्टोरीज जो है वो सुन रहे होंगे और मुझे बता रहे होंगे। तो आज इस वीडियो में आप लोग के साथ पॉकेट एफएम की एक नॉवल का जो रिव्यू है वो शेयर करने वाली हूँ। बात की जाए इस नॉवल की, इसे मैंने पिक किया है ट्रेंडिंग नॉवल की लिस्ट से। और थोड़ा सा बोलूँ ना इस स्टोरी के बारे में, तो देखो यार, आप लोगों को मैं एक ही चीज़ क्लियर कर देती हूँ, और वो ये कि मैं अगर कोई भी रिव्यू शेयर करती हूँ ना, तो वो मेरा पर्सनल ओपिनियन होता है। आप लोग उसको खुद पर मत लेके जाओ। मे बी आप लोग का ओपिनियन जो है वो डिफरेंट हो सकता है, और बल्कि होगा भी, ठीक है। तो बस आप लोग ये कह लो कि आप रेफरेंस के तरीके से इन चीज़ों को देखा करो, वरना ऐसा भी होगा बहुत सारे लोगों को मे बी ये वीडियो नहीं पसंद आए या फिर हर्ट हो सकते हैं। तो देखो, मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको जो है कोई इश्यूज़ नहीं होते हैं, वो मुझे मेरे रिव्यूज़ को देखना सुनना पसंद करते हैं। तो देखो यार, मेरा मकसद बस एक ही चीज़ होती है कि मैं आप लोग को सही चीज़ ना, नॉवल के बारे में एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू ना आप लोग को दिखा सकूँ, अगर मैं कोई रिव्यू शेयर करती हूँ तो, ठीक है। तो अब आप लोग समझ गए होंगे कि शायद मैं कुछ बोलने वाली हूँ इस नॉवल के बारे में, शायद इसलिए आप लोग मतलब इसलिए मैं ऐसी चीज़ें बोल रही हूँ। बट हाँ, वो चीज़ें हैं, वो तो हम बाद में बात करेंगे। बट फिलहाल मैं आप लोग को स्टोरी के बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ, मतलब इसकी डिटेल जो है ना आप लोग के साथ शेयर कर देती हूँ। बाकी जो लिंक्स वगैरह होंगे मिल जाएंगे आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से जाके जो है आप लोग इस नॉवल को देख सकते हैं। समझ गए आप लोग, ठीक है। तो अब मैं पहले आप लोग के साथ इसकी डिटेल जो है ना वो शेयर कर देती हूँ। तो ये जो स्टोरी है उसका नाम है द राउडीज़ ब्राइड। इसकी जो रेटिंग है वो 4.4। इसकी जो ऑथर है उनका नाम है फ्री हार्ट। इसकी जो बात की जाए चैप्टर्स की, तो वो 31 है इसके अभी तक जो चैप्टर्स आए हैं। बाकी बात की जाए हमारे मेन कैरेक्टर्स की, तो हमारे हीरो का नाम है अश्वथ धनराज, और हमारी हीरोइन जो है उनका नाम है मृणाली सहाय, ठीक है। अब देखो, मैं अगर कोई रिव्यू शेयर करती हूँ ना, तो उसका मकसद तो चाहे जो भी हो वो तो छोड़ दो, लेकिन मैं रिव्यू सिर्फ इस वजह से भी शेयर करती हूँ कि भाई मैंने अपना टाइम दिया है, मैंने उसको पढ़ा है, और जो मुझे महसूस होता है बस वो मैं आप लोग को बता देना चाहती हूँ, बस और कुछ नहीं होता मेरा मकसद। कहीं आप लोग कुछ और सोच रहे हो तो मैंने पहले ही सारी चीज़ें बता दी, ठीक है। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन के बारे में बात कर लेते हैं, फिर मैं आप लोगों को बताऊँगी कि मैंने कितना पढ़ा और मैंने क्या किया इस स्टोरी के साथ। तो इंट्रोडक्शन में बताया गया है कि अश्वथ धनराज, जिसने भरे समाज में मृणाली सहाय के मतलब उनको किस करके उनके साथ वो धोखे के बंधन में, यानी शादी के बंधन में बंध चुके थे। क्या ऐसे में एक दूसरे से बिल्कुल विपरीत सोच रखने वाले अश्वथ और मृणाली का मिलन हो पाएगा? जहां मृणाली सहाय एक इज्जतदार वकील है, तो वहीं राजनीति में अपनी धाक जमा कर रखने वाला अश्वथ धनराज। आखिर ऐसा क्या हुआ कि अश्वथ ने बंदूक की नोक पर कर डाली मृणाली से शादी, ठीक है। थोड़ा सा इसमें करेक्शन की ज़रूरत है, चलो वो भी देखी जाएगी, वो राइटर की इच्छा है, हम कुछ नहीं कह सकते। तो हाँ, अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं स्टोरी के बारे में। तो वार्निंग तो मैंने स्टार्टिंग में ही दे दिया आप लोगों को, है ना। तो हाँ, अब थोड़ा सा मैं स्टोरी के बारे में बताती हूँ। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही हुआ कि हमारे जो मतलब हीरो दिखाए गए हैं अश्वथ, उन्होंने जो है हमारी हीरोइन, यानी जो कि एक पेशे से वकील हैं, उनसे ज़बरदस्ती जो है वो शादी कर ली। उनकी शादी किसी और से हो रही थी, लेकिन वो आते हैं, अपनी दबंगाई दिखाते हैं और करके ले जाते हैं शादी उन्हें अपने साथ ज़बरदस्ती, ठीक है। लेकिन इन सब चीज़ों से अलग एक चीज़ और भी थी, और वो ये चीज़ थी कि इनका पहले भी पास्ट में कोई कनेक्शन था, ठीक है। मतलब ये कह लो कि शायद इनके बीच में प्यार के पहले फूल खिले थे। आप लोग पढ़ोगे, आप लोगों को पता चलेगा कि हाँ, इनके बीच में ज़रूर डेफिनेटली कोई इश्यूज़ हुए हैं, इस वजह से ये दोनों शायद अलग हुए, लेकिन उससे पहले ये दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। तो चलो ठीक है, मान लेती हूँ मैं XYZ रीजंस थे जिनकी वजह से ये दोनों अलग हो गए। लेकिन उन सब चीज़ों से अलग क्या है ना, कि मेरे लिए ना ऐसा लगता है कि मतलब कि लड़कियों को दबा कुचला इस तरीके का दिखाना क्या ज़रूरी होता है, मतलब हर बार इतना ज़्यादा, मतलब इतनी अच्छी पोजीशन पे होने के बावजूद कुछ रीज़न्स ऐसे होते हैं जिनकी वजह से सिर्फ़ और सिर्फ लड़की को दबा दिया जाता है। और ये भी कहानी कुछ ऐसी ही है जहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलता है कि अपनी फैमिली के लिए, या फिर ये कह लो कि अपनी फैमिली की जान बचाने के लिए वो इस शादी को मानने के लिए तैयार हो जाती हैं। तो चलो ठीक है, जैसा भी है मान लिया उन्होंने, लेकिन इन सब से अलग, अगर मान लो तुम्हारे बीच कोई भी प्रॉब्लम हुई है, कुछ भी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, या जिस वजह से भी तुम्हारे को ये कहीं से भी राइट नहीं मिलता कि तुम किसी को इतना ज़्यादा हर्ट कर दो कि वो एक ये कह लो कि छुई मुई टाइप से जैसे दिखा दिया यार, मतलब वकील होने के बावजूद। चलो ठीक है, मैं मान लेती हूँ लड़का जो है हमारे हीरो जो है वो एक दादागिरी टाइप्स वाला सीन है यहाँ पर देखने को मिलता है, कि ये कह लो कि वो एक दबंग टाइप्स दबदबा है उनका पूरे एरिए में, इस वजह से जो है वो चीज़ें अलग थी। लेकिन फिर भी तुम्हारे पास भी तो पावर थी ना, ठीक है, उनके पास ज़्यादा थी लेकिन तुम्हारे पास कम भी तो नहीं थी। पर चलो ये सब चीज़ें भी हम छोड़ देते हैं। सबसे बड़ी चीज़ होती है, एक होता है टॉर्चर, एक होता है महा टॉर्चर।
इन टॉर्चर्स में भी ना अलग अलग कैटेगरीज होती हैं। एक होता है ज़बरदस्ती भी है तो भी अच्छे से रखना, यहाँ पर ज़बरदस्ती है तो मारना पीटना भी है, जो कि मेरी समझ से बिल्कुल परे है और मुझे ये चीज़ बिल्कुल नहीं पसंद है। और फिर इन सब चीज़ों से अलग तुम झूठे प्यार का दिखावा करते हो, जो कि बोला जाता है कि मुझसे प्यार करते थे तुम। आप लोग फर्स्ट जब इनकी शादी के बाद पढ़ना कैसे उन्होंने थप्पड़ों की बरसात करी है ना, मैं बता रही हूँ वो लाइन मैंने जब पढ़ी ना मेरे को इतना गुस्सा आया ना, मेरा मन कर रहा था बस अब मैं इसको स्टॉप कर दूँ। और बिल्कुल मैंने यही चीज़ की, मैंने कुछ टाइम इसको पढ़ा फिर मैंने उसको छोड़ दिया। आप लोग मानोगे कि नहीं मानोगे मुझे नहीं पता, मैंने इसकी रिव्यू वीडियो पहले भी मतलब कह लो कि शूट की थी। फिर मैंने सोचा कि नहीं मुझे थोड़ा और पढ़ना चाहिए, मैंने जैसे तैसे हिम्मत करके इसको थोड़ा सा पढ़ा। मतलब ये कह लो कि मैं 15 तक आई इसके आसपास, ठीक है 15 एपिसोड तक मैं आई, जैसे तैसे भी आई। लेकिन उसके बाद भी मुझे पढ़ने के बाद इतना गुस्सा आ रहा था ना, मेरा मन कर रहा था कि मैं क्या बोलूँ बस इस कहानी के बारे में। मुझे लगा था वो रिव्यू मैंने इस वजह से शेयर नहीं किया कि मुझे लगा कि मुझे ना ऐसे ही जज नहीं करना चाहिए। और क्योंकि कई सारे लोग मुझे ऐसे बोल देते हैं कि दीदी आपने ना पूरा नहीं पढ़ा या फिर 2-4 पढ़ के ही जज कर लिया, तो भाई मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मैं तो भी जज करूँगी, ठीक है क्योंकि मेरा पर्सनल ओपिनियन है। और ये चीज़ें ना मुझे थोड़ी सी खटकती हैं जहाँ पर बात आ जाती है ये टॉर्चर की या फिर ये कह लो कि किसी को हर्ट करने की। जो ये इमोशनल मेंटल ब्रेकडाउन होता है ना, ये बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है। ये सब चीज़ें भी हम छोड़ देते हैं। अगर कहानियों में भी हमें यही सब चीज़ देखनी है तो यार आप लोगों के पास पूरी दुनिया पड़ी है, वहाँ देख लो। आप लोगों को ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छे से देखने को मिल जाती हैं तसल्ली से। इमेजिनेशन में तो कम से कम पॉजिटिविटी रखो बहुत ज़्यादा, वरना एक कॉन्सेप्ट ऐसा भी है रीबर्थ की मैं बात करूँ, ठीक है वो बिल्कुल अलग है। उसकी इमेजिनेशन देखो यार आप लोग कितनी पॉजिटिव होती है। लेकिन यहाँ पे इस तरीके की स्टोरीज़ दिखाई जा रही है, लोग इतना ज़्यादा उसको पढ़ रहे हैं। और यहाँ पर तो ऐसा है कि किसी को किसी की कदर ही नहीं है, और लड़की की तो स्पेसिफिकली कोई भी कदर नहीं है। तो इस तरीके की स्टोरीज़ का मतलब क्या है, हर जगह लड़कों को सुपीरियर दिखाना ना बहुत ज़्यादा हो चुका है, बहुत ज़्यादा। और ज़बरदस्ती एक हद तक होती है, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हारा जब जी करेगा तुम उस पर हाथ उठाओगे या फिर उसको फिज़िकली मेंटली टॉर्चर करोगे। ये सब चीज़ें ना मेरी समझ से परे हैं। एक वो चीज़ बोली जाती है और फिर आप लोग क्या लाइन होती है कि जो दर्द दे रहा है वो मरहम भी लगा रहा है। अरे उस मरहम का क्या करोगे तुम एक टाइम ऐसा आ जाएगा कि तुम्हारे पास। और फिर लड़की इतनी ज़्यादा दयावान दिखा दी जाती है कि वो सब कुछ भूलकर उसे माफ़ कर देती है। अरे क्यों माफ़ करना है भाई, इतना ज़्यादा अच्छा बनने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये स्टोरियों से आप लोग किस तरीके का मैसेज देते हो ना, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब आप लोग ये भी बोल दोगे कि मैं आधा पढ़ के शायद गलत मतलब निकाल रही हूँ या फिर मैं ही नेगेटिव मैसेज ले रही हूँ। नहीं, आप लोगों को पता है कि किस तरीके के लोग जो है स्टोरीज़ को पढ़ रहे हैं, मतलब एज ग्रुप आप लोगों ने कभी ध्यान दिया है? दोगे तो आप लोग को चीज़ समझ आएगी कि वो उनके दिमाग पर किस तरीके का असर डालती हैं भाई। तो थोड़ा सा ध्यान रख के इन सब चीज़ों को लिखना चाहिए या फिर स्टोरीज़ को डिज़ाइन करना चाहिए, ताकि आप लोग एक पॉजिटिव मैसेज दे पाओ स्टोरीज़ के थ्रू। एक होता है कि कुछ भी लिख दिया और फिर लोग यूँ बोल देते ट्रेंडिंग में आना आसान नहीं होता। यार ट्रेंडिंग की तो बात ही नहीं है, बात ये होती है कि तुम अगर अच्छा लिखोगे, अच्छा किसी को कुछ सिखाओगे तो ज़्यादा अच्छा होता है। और वरना तो इन सब चीज़ों का फ़ायदा ही क्या है। अगर तुम्हें इतना ही टॉर्चर ही देखना है तो तुम्हारे आसपास बहुत सारे लोग हैं जो कि बहुत ज़्यादा दुखी हैं। ये ऐसे फैमिली ड्रामाज जो होते हैं ना, ये बहुत ज़्यादा देखने को मिल जाते हैं अपने आसपास में। यहाँ तक कि आपके खुद के नोन में कितने लोग होंगे ऐसे। तो यार ये सब चीज़ें प्लीज़ बंद कर दो, थोड़ा अच्छा दिखाओ, पॉजिटिविटी दिखाओ। नेगेटिविटी होती है लेकिन इतना हद पार नहीं होती है। फिर भी आप लोग बोल देते हो प्यार है, कौन सा प्यार है? कोई प्यार व्यार नहीं है ये, ठीक है। ये लोगों के दिमाग में ये चीज़ें भरना बंद कर दो तो बहुत अच्छा होगा। तो ये था मेरा इस वीडियो को बनाने का मकसद, कि मैं आप लोग को बता सकूं कि भाई इस सब चीज़ों से दूर हो जाओ बिल्कुल। यहाँ इन सब चीज़ इस तरीके की जो आप लोग स्टोरीज़ पढ़ रहे हो ना, इनसे ना आप लोग का सिर्फ माइंड ही डाइवर्ट होगा। मैं किसी को भी रिकमेंड नहीं करूँगी। इमोशनल लोग तो बिल्कुल भी जाके ना पढ़ें, फिर भी वो लोग जाके इस स्टोरी को डेफिनेटली पढ़ सकते हैं जो चाहते हैं लड़कियों को इस तरीके से ही दबा हुआ देखना। या फिर अब आप लोग बोलो क्या पता लड़कियों को छुपा हुआ मकसद हो, चाहे कुछ भी हो। जहाँ पर बात सेल्फ रिस्पेक्ट की आ जाती है वहाँ पर चीज़ें अलग हो जाती है। इमेजिनेशन में भी मैं ये चीज़ें देखना पसंद नहीं करती, ठीक है। मेरे को लगता है अगर मेरे को इमेजिनेशन में देखना तो मैं बहुत अच्छा, बहुत पॉजिटिव, अच्छा इन्वायरमेंट, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें देखूँगी। क्योंकि पता है आप लोगों को सोसाइटी या फिर अपना सराउंडिंग्स जो है वो क्या है और कैसा है, ठीक है। तो ये तो था मेरा स्टोरी को लेके ओपिनियन। फिर भी किसी को बुरा लगता है तो आई एम सॉरी, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकती, मेरा पर्सनल ओपिनियन है और मेरे को शेयर करना ही था तो मैंने शेयर कर दिया। अब लोग कितना मेरी बात से सहमत है कितना नहीं है वो मुझे कमेंट करके पता चल ही जाएगा। कोई अगर XYZ कुछ चीज़ आप लोगों को नहीं भी पसंद आती है तो आप लोग मुझे कमेंट करके बता देना, कोई बात नहीं, मैं बुरा नहीं मानूंगी, ठीक है। तो आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो जो है वो पसंद आएगी और आप लोगों को मेरे रिव्यू जो है स्टोरी को लेकर पसंद आया होगा। फिर भी अगर आप लोग जाके पढ़ना चाहते हैं तो डेफिनेटली पढ़ सकते हैं, लिंक मिल जाएगा आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और बट मैं रेकमेंड नहीं कर रही, ठीक है, ये चीज़ मैं क्लियर कर देती हूँ।
तो इमेजिनेशन तक रखिएगा बस, अगर आप लोग फिर भी पढ़ रहे हैं तो इमेजिनेशन तक रखिएगा और वही बेस्ट होगा, इसको लाइफ में अप्लाई मत करना। तो बाकी अगर आप लोग चाहते हैं आपकी फेवरेट स्टोरी नॉवल बुक है फिर आपका मैं रिव्यू शेयर करूँ तो आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, जितनी जल्दी हो सकेगा मैं वीडियो लेके हाजिर हो जाऊँगी। बाकी जब तक नेक्स्ट वीडियो आती है तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।